हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं डबल एच का मॉनिटर। बेसिकली ये यूके ब्रांड है, यानी भाई बाहर का ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। दूसरा काफ़ी टाइम से मेरे को लगा कि ये डबल एच को दिखाना चाहिए, लेकिन इंडिया में इनकी एंट्री हो चुकी है, काफ़ी वाइड रेंज लेके आ चुके हैं। उसमें से एक ये प्रोडक्ट है, ये है एक्टिव मॉनिटर। एक्टिव मॉनिटर के साथ साथ क्वालिटी पूरा मैं आपको अनबॉक्सिंग से दिखाऊंगा, आउटडोर की टेस्टिंग दिखाऊंगा और कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किन लोगों के लिए है वो भी मैं आपको डिटेल के अंदर वीडियो बताऊंगा। नीचे कमेंट्स में ऑलरेडी प्राइस लिख रखा है, तो प्राइस आप जाके देख लेना। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं इस मॉनिटर की अनबॉक्सिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको पैकेजिंग मिल जाएगा। डबल एच टेंसर यहाँ पे मेंशन है TRE यानी ट्री 501 इसका मॉडल नंबर है। इसके अलावा यहाँ पे 12 इंच में भी मैंने देखा है। ये बेसिकली इनका जो है वो टॉप मॉडल है 15 इंच का। इसके अलावा यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये है भाई UK, डिज़ाइन एंड इंजीनियर इन द UK यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। इसके अलावा साइड में कुछ इस प्रकार से आपको डिटेल मिल जाएगा और कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक स्टिकर और मेंशन करा था, यहाँ पे मैन्युफैक्चर का हेड स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, और यहाँ पे ये UK का है एक्चुअली में, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपको मिल जाता है। पैकेजिंग जो है वो एक अच्छी खासी करी गई है, डबल लेयर की पैकेजिंग है। मैं आपको उसको खोल के भी दिखाता हूँ यहाँ से। अगेन खैर टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पर खोलते हैं भाई प्रोडक्ट को। तो ये दोबारा से हमने पैक करा है वापस से, ये डबल लेयर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ये पावर कॉर्ड मिलेगा। पावर कॉर्ड के अलावा यहाँ पे कुछ ये पेपर वर्क्स मिलेंगे। ये अगेन कुछ अलग ही है, मतलब हिंदी में भी है और भी भाषाओं में यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। जापानीज़ एंड चाइनीज़ बोथ आर अवेलेबल इन दिस शीट, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे ये है इसका मैनुअल डाउनलोड करने के लिए। तो ये आप यहाँ से स्कैन करेंगे तो ये मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा और वारंटी भी आपको इसके अंदर मिलती है। 5 ईयर वारंटी मिलेगा, बट ये कंफर्म नहीं है कि किस चीज़ पे 5 ईयर का वारंटी आपको यहाँ पे मिलता है। मॉनिटर हो जाता है डबल एच का। चलिए ये है इसका पैकेजिंग, निकालते हैं और देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली है, मैं भी आपको उसको डिटेल के अंदर समझाता हूँ कैसा कहाँ क्या लगा हुआ है। सामने से ग्रिल हटा के भी देखेंगे कि अंदर एक्चुअल में कंपोनेंट जो है वो कैसे यूज़ करें। इसके अलावा यहाँ पे अभी ओवरऑल इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर या डिज़ाइन आपको दिखा दूँ। सामने से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रिल मिलेगा, ये एक स्टिकर है हल्का फुल्का सा, यहाँ पर आप देखेंगे तो शाइनी सा लग रहा है, मतलब लुकिंग में कहूँ ना अच्छा आ रहा है। ये लोगो जलता है, ये ग्रिल के सामने यहाँ पे ये लोगो जलता है। पीछे इसका स्विच भी दे रखा है, आप इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। ग्रिल का जो गेज है या फिर मैं थिकनेस बोलूँगा, मतलब अच्छी है, मॉनिटर के हिसाब से दे रखा है। एलन बोर्ड्स के सारे यहाँ पे काम करेंगे। डिज़ाइन वाइज मेरे को मतलब सामने से स्क्वायर लगेगा, लेकिन पीछे से ये कर्व टाइप का आपको मिलेगा। बाकी साइड की अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक हैंडल। अब इस हैंडल के साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा ये एक ये स्क्रू टाइप का है। बेसिकली आप इसको इंस्टॉल भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे प्लेस रहेगा, यानी कुछ गर्दा वर्दा ना जाए तो इसका ध्यान रखा जाता है। पीछे की साइड पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इसको कर्व रखने का रीज़न जो है वो ये है कि अगर आप इसको इस तरीके से यहाँ पे रखते हैं तो ठीक है, लाइक अगर आप इसको पोल माउंट कर रहे हैं तो पोल माउंट का भी नीचे ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन आपको स्टेज पे रखना है तो स्टेज पे बेसिकली आप इसको इस प्रकार से भी रख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी रख सकते हैं, यानी दोनों तरीके से अगर आपको जैसे आपको ठीक लगे। वैसे तो ये जो तरीका होता है ये ज़्यादा बेटर होता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से भी आपको एक पोजिशन जो है उसका मिल जाता है। बाकी पीछे की अगर मैं बात करूँ, पीछे में ये हो जाता है इसका इनपुट आउटपुट, या फिर कह सकते हैं कि इसका पूरा मॉड्यूल। मॉड्यूल में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने सिंपल सा रखा है, और ऐसे ही मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल मॉनिटर या फिर कह सकते हैं कि एक सिर्फ लाइव शो के लिए अगर आप मॉनिटर ढूंढ रहे हैं तो उसमें कम से कम यहाँ पे जो है वो नोब्स या फिर इनपुट आउटपुट सेक्शन हो। सिंपली इनपुट करा या फिर और आगे आउटपुट देना तो बढ़ा दिया। इसमें कोई भी मिड बेस का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रीसेट दे रखे हैं, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। इनपुट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 इनपुट्स मिल जाते हैं, TS एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे XLR, दोनों के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसके दोनों के ऊपर वॉल्यूम नोब्स हो जाते हैं, इससे आप इसकी गेन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इसका मेन वॉल्यूम नोब हो जाता है, इससे आप इसका मेन यानी दोनों के वॉल्यूम्स को कम ज़्यादा यहाँ से कर पाएंगे। ये मेन में लिखा हुआ। इसके अलावा ये मिक्स आउट हो जाता है, मिक्स आउटपुट यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये है इसके मोड स्विचेस, जिसमें आपको ये 4 मोड्स मिलेंगे, म्यूज़िक, लाइव, मॉनिटर, वोकल।
तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसको चूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसा यहाँ पे भाई काम हो या फिर जैसा इवेंट हो उसके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो लोगो मतलब कि आगे जो सामने की लाइट होती है ना, ये उसके लिए है। अर्थिंग के लिए यहाँ पे ये स्विच आपको मिल जाता है। डबल एच की ब्रांडिंग, टेंसर, बेसिकली इसका जो मॉडल है वो है मेरे ख्याल से 1501, जो कि टेंसर 1501 TRE 1501 यहाँ पे मेंशन करा है। इसके छोटे मॉडल्स भी आपको मिलेंगे। इनपुट पावर इनपुट हो जाता है, ऑन स्विच ऑफ बटन है। ये जो स्विच होता है बेसिकली वोल्टेजेस, अगेन लाइक हम यूके, इंडिया या फिर एशिया में अलग डिफरेंट वोल्टेजेस चलते हैं ना, तो इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक जापान का कोई अगर आप यूनिट देखेंगे किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे डिफरेंट है, वहाँ पे आपको ये दूसरी साइड पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी 100 से 120 वोल्ट। तो इसलिए यहाँ पे ये स्विच जो है वो दे रखा है। ये इंटरनेशनल मॉडल के हिसाब से, यानी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया है। ऊपर एक हैंडल मिल जाता है, हैंडल के साथ अगेन वही सेम इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये हो जाता है। पूरा बॉडी जो है बेसिकली यहाँ पे प्लास्टिक टाइप का बॉडी है। प्लास्टिक से मतलब कि एक अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, लाइक अगर थोड़ा बहुत गिर भी जाए या फिर स्क्रैचेज होते हैं उससे ही बचा रहेगा। खैर ये सारी चीज़ें एक साइड होती है, बट बचता कैसा है, मतलब क्वालिटी कैसा आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल मैं भी आपको इसका ग्रिल खोल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस मॉनिटर को खोल चुका हूँ। ग्रिल कुछ इस प्रकार से मिलती है, लेकिन जब भी आप इसको खोलें तो एक बात का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे ये जो पीसीबी लगा हुआ है, इसके साथ में ये जो कनेक्टर है ये यहाँ पे अटैच रहता है, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि इसमें लाइट जलती है, तो ये आपको पहले निकाल लेना है। हमने भी ये निकाल के उसके बाद इस ग्रिल को हमने हटाया है। और यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पे ये एक स्पीकर आपको मिलेगा, ये 15 इंच है। यहाँ पे ये ट्विटर मिल जाएगा, इसके एयर पास होल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। स्पीकर निकाल के मैं अभी आपको दिखाता हूँ। स्पीकर कुछ इस प्रकार से है। बाकी अंदर से ये पूरा आप देखेंगे तो ये पूरा आपको प्लास्टिक बॉडी मिलेगा। ये देख लीजिए पूरा प्लास्टिक बॉडी है। पीछे मॉड्यूल में सील्ड करा हुआ है, बिकॉज पीछे एक फ़ैन का भी यहाँ पे यूज़ में ले रखा है। यहाँ पे ये पूरा सील्ड करा हुआ है और ये ग्लासुल भी यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। बाकी स्पीकर में पलट के आपको दिखाऊँ तो ये है स्पीकर ओवरऑल। और कंपनी के वॉटेजेस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 1400 वाट पीक मेंशन करा है, 700 वाट कंटिन्यूस पावर मेंशन करा है। तो मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट अगर आप इसको एक्चुअल RMS लेके चलेंगे तो 350 या 400 वाट के आजू बाजू यहाँ पे ये मॉनिटर बैठ जाएगा। बाकी खैर ये एक सेकेंडरी होता है कि उन्होंने पावर कितना मेंशन करा है, बट एक्चुअल में इसका यूजेस कहाँ पे है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये है। अगर मैं HF आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा मैं आपको HF यहाँ से दिखाता हूँ। ये देख लीजिए HF यहाँ अंदर लगा हुआ है। और HF बेसिकली इसका जो वॉइस कॉइल है HF का 1.3 इंच का यहाँ पे आपको HF मिल जाता है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये 40 वाट या 30 वाट या 40 वाट का HF है, बट HF ऐसे लगता नहीं है कि इतने वाट का है। मार्केट के अकॉर्डिंग जैसे कि हम जो सुनते हैं वो अराउंड 60 प्लस का वोल्टेज जो है वो यहाँ पे मुझे फील होता है इस HF के साथ में। ये HF है और ये यहाँ पे एक आपको मिल जाता है। ऑन एवरेज क्वालिटी अगर पर्सनली बात करूँ, एवरेज लगा मुझे, एवरेज लगा मतलब इसके अंदर का क्वालिटी। अगेन ब्रांड है, बहुत सारी चीज़ सोच समझ के यहाँ पे ये बनाते हैं। तो ये है इनका मॉनिटर का अंदर का क्वालिटी। आई होप आपको पसंद आएगा। बाकी ये जो है वो ये पूरा पोर्शन अलग भी हो जाता है। यहाँ पे ये स्क्रूज दे रखे हैं, ये हो जाता है, यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे तो ये पोर्शन अलग करना चाहें तो ये पोर्शन अलग भी हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। खैर अभी इसको वापस से हम फिट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसकी आउटडोर की टेस्टिंग कैसा परफॉर्मेंस करता है। ये क्या है तक 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 तक
महादेव शंकर शिव भोले उमापति महादेव पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के सोचना है क्या जो होना है होगा चल बड़े हैं फिक्र यार धुएं में उड़ा। आएंगे शान से ये माइक चेक। दोस्तों कैसी लगी टेस्ट में, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस मॉनिटर का ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी अगर मैं पर्सनल अपनी खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपको, तो मैं आपको इसके साथ में सजेस्ट ये करूँगा कि आप इन्हीं का ही ब्रांड का एक सबवूफर भी इसके साथ में लें, या फिर अगर आप सिर्फ माइक प्रोग्राम के लिए यहाँ पे इसको यूज़ में लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन होने वाला है। या फिर इंडोर अगर आप डीजे सिस्टम या फिर म्यूज़िक पार्टी कुछ करना चाहते हैं, म्यूज़िक पार्टी में इंडोर के लिए बेटर है, बट आउटडोर में जब भी आप इसको लगाएं तो एक बेस ज़रूर ऐड कर लें। और अगर आप आउटडोर में लगा रहे हो तो या फिर माइक के प्रोग्राम के हिसाब से आप इसको लेके चलिएगा। बाकी डबल एच ब्रांड है, एक ये यूके का जो है ब्रांड है, ये यूके मतलब इंटरनेशनल ब्रांड है। वाकई में इनका काफ़ी नाम मैंने सुना था और आज मैंने इसका प्रोडक्ट का भी देखा। जिस हिसाब से इन्होंने ये बनाया है प्रोडक्ट, उस हिसाब से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इसने। इसके अलावा यहाँ पे प्राइस और बाकी डिटेल जो है वो आपको एक काम करूँगा, मैं नीचे कस्टमर केयर नंबर छोड़ दूँगा, आप वहाँ पे जाके जो है वो इसका प्राइस, बाकी डिटेल्स, अवेलेबिलिटी कहाँ से होगा और कहाँ पे इनके डीलर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको नीचे इस नंबर पे डिटेल में मिल जाएगा। एक फिर भी एक MRP प्राइस में कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए क्या किस प्राइस में आता है और एक आप बेटर चॉइस बना पाएँ मॉनिटर लेने से पहले कि कौन से ब्रांड से मैं कंपैरिजन या फिर एक अपना बजट बना पाएँ, वो उस हिसाब से मैं एक प्राइस डाल दूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं उस वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।